अभी हम लोग कैंडलस्टिक का जो रिवर्सल पैटर्न सीखेंगे ये उतना ताकतवर पैटर्न नहीं है। वैसे हम लोग अभी से जो आगे जितना रिवर्सल पैटर्न सीखेंगे ये सारा रिवर्सल पैटर्न उतना ताकतवर पैटर्न नहीं होगा। तो उसमें पहला कड़ी में आज जो पैटर्न हम लोग सीखेंगे वो आता है। लेकिन ये रिवर्सल पैटर्न काम का है किन लोगों के लिए? जो लोग मार्केट में नॉर्मली स्विंग प्ले करना चाहते हैं। तो चलिए आज एक नया प्रकार का कैंडलस्टिक का रिवर्सल पैटर्न सीखते हैं। इस पैटर्न का नाम है बेल्ट एंड होल्ड पैटर्न। यह पैटर्न मार्केट में कोई मेजर ट्रेंड चेंज के अंदर नहीं आता है। यह पैटर्न आता है शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड होता है उसके अंदर, या बहुत अधिक अगर हो तो कोई इंटरमीडिएट ट्रेंड चेंज के ऊपर आता है। मैं वैसे आप लोगों को बोला कि यह पैटर्न उतना ताकतवर नहीं है तो क्यों इसको सीखूं। मार्केट में मेरे और मेरे जैसा बहुत ऐसा लोग हैं जो मार्केट में स्विंग प्ले करना पसंद करते हैं। स्विंग पे मतलब मार्केट से 2-5% निकालने का कोशिश। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए चाहिए होगा एक क्लियर कट ट्रेंड चेंज या एक क्लियर कट ट्रेंड चाहिए। तो वो ट्रेंड मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर हो तो मुझे 2 से 5% मिलना बहुत कठिनाई नहीं रहता है। तो उसी चीज के लिए यह पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी प्ले करता है। यह बेल्ट एंड होल्ड पैटर्न 2 प्रकार का होता है, बुलिश पैटर्न और बियरिश पैटर्न। मतलब बुलिश बेल्ट एंड होल्ड और बियरिश बेल्ट एंड होल्ड। तो चलिए एक बार क्लासरूम में जाके इस चीज को बढ़िया तरीके से समझे। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, अर्थात मुझे एक ट्रेंड चाहिए होगा, एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रेंड पकड़ने का कोशिश करूंगा। क्योंकि ये एक कमजोर प्रकार का रिवर्सल पैटर्न है तो मैं जब चार्ट देखूंगा उस चार्ट में कोई मेजर ट्रेंड के अंदर इस पैटर्न का एक्सपेक्टेशन मेरे को नहीं रहना होगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो छोटा छोटा ट्रेंड होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है, उसी के ऊपर नीचे इस पैटर्न का उपस्थिति मुझे मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक मान लीजिए ये एक मेरा छोटा सा शॉर्ट टर्म ट्रेंड चल रहा है। क्या ट्रेंड? अप ट्रेंड। ऐसा एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड भी रह सकता है। अब इसके ऊपर मुझे अगर कहीं पे चाहिए, मान लीजिए डाउन ट्रेंड के ऊपर अगर मुझे रिवर्सल पैटर्न मतलब बुलिश बेल्ट एंड होल्ड पैटर्न मुझे चाहिए होगा तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा? मैं इसी चीज को मैं यहां पे अगर बड़ा करके दिखाऊं तो सबसे पहले ये एक बड़ा सा एक ब्लैक कैंडल मुझे चाहिए होगा। जिस कैंडल एक परिपक्व कैंडल जिसको हम लोग कहते हैं, एक बड़ा स्टैंडर्ड साइज का उसका रियल बॉडी होगा, उसके ऊपर या नीचे 2 शैडो रहेगा। इसी कड़ी में अब इसमें बेल्ट एंड होल्ड पैटर्न कैसे जन्म लेता है थोड़ा समझिए। तो देखिए एक लंबा शैडो है इसके अंदर। अब देखिए नेक्स्ट डे मार्केट ओपन कैसे होता है। मार्केट इसका एक व्हाइट कैंडल से, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर, तो ट्रेंड चेंज हो रहा है तो इसके अंदर एक ब्लैक कैंडल के बाद मुझे एक व्हाइट कैंडल ही चाहिए होगा, नहीं तो ट्रेंड चेंज कैसे समझ में आएगा। इस कैंडल का जो ओपन और लो होगा
वो एक समान होगा। चीज को समझिए, मतलब जो व्हाइट कैंडल मुझे मिलेगा उस व्हाइट कैंडल का कोई लोअर शैडो नहीं रहेगा। नंबर 1 पॉइंट। 95% केस में यह देखा गया है उसका लोअर शैडो नहीं रहता है। ओपन जहां पे है वही है उसका लो। मतलब अगर लोअर शैडो रहेगा भी, हालांकि क्लासिकली उसको मैं बेल्ट एंड होल्ड पैटर्न तो कहूंगा नहीं, लेकिन एक बहुत सा छोटा सा मतलब खाली आंख से नहीं दिखाई देने वाला एक लोअर शैडो रह भी सकता है। तो 95% केस में इसका कोई लोअर शैडो नहीं रहेगा। ये मैं यहां पे क्या ड्रॉ किया, मैं यहां पे पहला कैंडल का लो के करीब इसका लो आया, ऐसा ड्रॉ किया। ऐसा भी आपको हो सकता है कि ये जो ओपन हुआ वो उससे भी नीचे आया, मतलब ऐसा एक ब्लैक कैंडल आया और ये नेक्स्ट दिन का ये कैंडल व्हाइट कैंडल इस ओपन से नीचे ओपन हुआ। इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, इसका ओपन और लो समान होना चाहिए या बहुत कम एक लोअर शैडो रह भी सकता है। और यहां से खींचते हुए ये एक तरफा ऊपर की तरफ जाता है। आप लोग अगर देखे होंगे हाल फिलहाल में पिछले क्वार्टर का आपका वोल्टास का जब रिजल्ट निकला था, उसके पहले वोल्टास एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। जिस दिन उसका गंदा सा रिजल्ट आया उसी दिन वो नीचे ओपन हुआ और वहां से खींचते हुए ऊपर की तरफ गया। चार्ट में जाके कभी चेक करिएगा, वोल्टास का डेली चार्ट में आप लोगों को एक बेल्ट एंड होल्ड पैटर्न मिलेगा। तो मुझे ओपन नीचे चाहिए होगा, पहला कैंडल का लो के समान हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है, और यहां से खींचते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मुझे ऊपर में एक अपर शैडो मिलेगा। अपर शैडो नॉर्मली इस व्हाइट कैंडल का रहेगा, लेकिन इस व्हाइट कैंडल का क्लोजिंग जो है वो पहला कैंडल का क्लोजिंग के आसपास होगा। इससे क्या साबित होता है? पहला चीज देखिए, एक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड मतलब हर किसी के दिमाग में एक सेट गणित बैठा हुआ है, क्या मार्केट खुलेगा, उसके ऊपर पिटाई होगा, नीचे आएगा, कवर करेंगे, मतलब ऊंचे भाव में बेचेंगे, नीचे भाव में कवर करेंगे, पैसा हर रोज पैसा आ रहा है, हर रोज पैसा कमा रहा है व्यापारी लोग। एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट नीचे खुल गया और वहां पे लोगों का ये मानसिकता रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों का मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड का पैटर्न ये कह रहा है बेचने से नीचे कवर करने का मौका मिलता है। तो उसी आधार पे लोगों का यहाँ पे एक अचानक से एक शॉर्ट का मतलब शॉर्ट जम जाता है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड का द्योतक है, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न उसको बहुत बड़ा कुछ तेजी तो उसमें कराएगा नहीं, तो यहां पे कुछ थके हुए बुल लोग अचानक से इस शॉर्ट को ब्लॉक कर लेता है। मतलब हम लोग जिसको मार्केट के भाषा में कहते हैं मतलब शॉर्ट करने वाला ट्रैप हो गया, तो यहां से इसको खींचते हुए ऊपर लेके चला जाता है और क्लोजिंग पिछले कैंडल का क्लोजिंग के आसपास, नॉर्मली थोड़ा ऊपर रहेगा, क्लोजिंग वहां पे जाके होएगा और ये मूवमेंट उसके आगे 2-4 दिन कंटिन्यू होगा। इससे अंदर आप लोग देखेंगे आसानी से 2 से 5%, 6% आपका एक रिटर्न बन जाता है अगर सौदा रखा जाए तो। लेकिन इस पैटर्न कब फेल होगा? इस जो क्लोजिंग प्राइस जो बेल्ट एंड होल्ड पैटर्न का जहां पे मेरा व्हाइट कैंडल का क्लोजिंग हुआ, ये क्लोजिंग मेरे लिए बहुत बड़ा लक्ष्मण रेखा बन जाता है। ऊपर जाते हुए जहां कहीं भी मार्केट पहुंचे, जहां भी मार्केट नीचे आते हुए इस क्लोजिंग को क्रॉस करके जाए, तो ये पैटर्न का पूरा ताकत का यहां पे परिसमाप्ति होता है। इसी चीज को हम लोग अगर एक अप ट्रेंड के ऊपर देखें तो अप ट्रेंड है, मतलब ले रहे हैं और शाम को मार्केट बंद होते समय बेचने से पैसा आ रहा है। तो यहां पे हो रहा है एक व्हाइट सा कैंडल फॉर्म होएगा, यहां पे मुझे एक व्हाइट सा कैंडल मिलेगा, जिस कैंडल एक परिपक्व कैंडल जिसको कहते हैं अपर शैडो लोअर शैडो सब मिल मिला के एक कैंडल है।
अचानक से नेक्स्ट दिन मार्केट काफी ऊपर खुल जाता है। हो सकता है कि इसी कैंडल का हाई के नजदीक खुलता है या उससे काफी ऊपर खुल जाता है और वहां से खींचते हुए मार्केट नीचे ले आता है एक ब्लैक कैंडल के माध्यम से। एक छोटा सा लोअर शैडो रहेगा और ये जो ट्रेंड चेंज का सिग्नल मुझे मिला, ये मेरे को काफी नीचे तक 2 से 5%, 6% तक मुझे यहां पे अगला 2-4 ट्रेडिंग सेशन में मुझे देके जाएगा। याद रखिए, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हो या जो लोग आगे जाके स्विंग ट्रेडर बनने का इच्छा रखते हो मन में, वे लोग इस तरह का पैटर्न को यूज करने के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मार्केट में 100 प्रकार का ट्रेडर इन्वेस्टर रहेगा और हर एक का मानसिकता अलग अलग प्रकार का रहेगा। यही स्वाभाविक है। ऐसा लोग आप लोगों को सामने मिलेगा जो मार्केट में बड़ा ट्रेंड ढूंढने का चेष्टा कर रहा है। मतलब 100 रुपया 1000 रुपया बनता है कि नहीं वो तो बात का बात है, लेकिन मेजर ट्रेंड ढूंढने का चेष्टा करता है। लेकिन हर एक मेजर ट्रेंड कहीं ना कहीं तो शुरू होता है। जब शुरू होता है उसके ऊपर माथे पे लिखा नहीं होता है कि ये मेजर ट्रेंड है। तो अलग अलग प्रकार का मानसिकता वाला लोग मिलेगा। देखिए, ऐसा प्रोड्यूसर तो मार्केट में है जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के ऊपर ही पैसा लगाता है, जहां पे 80 करोड़ 90 करोड़ का बड़ा बड़ा बजट वाला पिक्चर बनाता है। लेकिन ऐसा भी तो प्रोड्यूसर मार्केट में है जो छोटा छोटा 8-10 करोड़ वाला मूवी में पैसा लगाता है। तो ये पैटर्न कैंडल स्टिक का रिवर्सल पैटर्न में इसका गिनती बहुत ही नीचे या पीछे होता है। लेकिन इस पैटर्न का खासियत यह है, अगर कहीं का ढंग का जगह पे आपको इस पैटर्न हाथ लग गया तो ये पैटर्न आपको आसानी से 3-4 दिन के अंदर एक अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका देता है और इसी को हम लोग स्विंग ट्रेड कहते हैं। तो चार्ट में इस पैटर्न को बढ़िया तरीके से ढूंढने का और प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए। होने के बाद क्या इंपैक्ट आया देखिए, समझिए। मैं उम्मीद करता हूं ये पैटर्न आगे आप लोगों का अच्छा खासा काम में आ सकता है। धन्यवाद।